वो इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह मैडम ने बहुत अच्छी तरह उसको कॉम्प्रिहेंड किया है और बताया, तो उसमें से ही मैं उसकी तरफ इशारा करती हूँ कि अवेयरनेस जो है, रियलाइजेशन और देखें हम मेरी अम्मी रिलीजियस थी, हम बचपन से रिलीजन को हमने उस तरह से सीखा, प्रैक्टिस किया, लेकिन जब शादी हुई मेरी, बच्चे हुए मेरे, तो उसके बाद जब मैंने कुरान से ताल्लुक़, जैसे मैडम को पहले सुनना शुरू किया, अभी मैंने इदारा ज्वाइन नहीं किया था, मैडम निगत को सुनती थी क्योंकि मेरी अम्मी मैडम फ़रद से पढ़ी थी। अच्छा, तो मैं इनको सुनती थी और ज़ाहिर सुन के रियलाइजेशन हुई और कुरान का इल्म हासिल हुआ, पता चला चीज़ों का। तो फिर जब इदारा ज्वाइन किया तो जब अवेयरनेस आई, रोज़ा पहले भी रखते थे लेकिन उस तरह से सेंस नहीं थी कि मुहर्रम का जो आशूरा का रोज़ा है उसकी क्या एक्चुअल जो है ना, उसकी जो बुनियाद है वो क्या है, ठीक है, उसका अजर क्या है, वो कैसी अपॉर्चुनिटी है, ये इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अल-नूर ज्वाइन किया, कुरान का इल्म हासिल करना शुरू किया और रोज़ा काफ़ी देर से रख रहे थे क्योंकि मेरे इन लॉज में भी बहुत रिलीजियस थे, मेरे ससुर रखते थे, उनको देख के हमें भी शौक़ आता था। फिर ये जो 2 दिन का है कि 9 का और 10 का या 10 का और 11 का, इस बात का भी मुझे इल्म नहीं था। फिर जब इल्म हुआ तो फिर मैंने एज अ लेक्चरार भी अपने स्टूडेंट्स को भी बताना शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीचर का काम सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, उसका काम है कि क्लास में बच्चों की ग्रूमिंग करे, बच्चों की तरबियत करे, सिर्फ किताबें, हाँ जी, किताबें नहीं पढ़ना। तो मैं जब भी कोई इवेंट होता था, जब भी कोई इस तरह का, जैसे इस्लामी कोई इस तरह से जो अल्लाह के अहकाम है या दिन है मखसूस, जैसे मुहर्रम के आप इसकी बात कर लें, तो मैं बच्चों को ज़रूर क्लास स्टार्ट होते ही बताती थी और कहती थी कि देखें मैंने भी रोज़ा रखना है, मेरे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी रखें। और फिर उनको बताती थी कि देखें ये अपॉर्चुनिटी है कि पिछले साल जो हैं, जो भी आपने गुनाह किए हैं वो आपके माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जो आजकल की यूथ है ना, वो समझती है कि हम गुनाह करते चले जा रहे हैं या हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हमने जो किए हैं हमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ये बच्चों को बहुत करेज देना है, उनको सुकून देना है, उनको बताना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मुहर्रम का महीना, ये ज़िकत का महीना, ये ज़िलहज का महीना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ने आपको एक मौका और दे दिया, थोड़े बड़े इरेजर्स दे दिए हैं, हाँ, कि भाई आप, हाँ जी, कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए और अगले साल आपने, अब आप इरादा कर लें, आप कोशिश करें। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ भी करती हूँ, अल्लाह जानता है। और उसके बाद फिर ये है कि मैं ग्रुप में जब भी कोई ऐसा पढ़ाती हैं, आप सब्जेक्ट इंग्लिश है? हाँ जी, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो एक प्रोफेशनल लेडी है, हाँ जी, मैं उन्हें यही कहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ कम्युनिटी को कैसे, और बहुत गौर से सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। और फिर देखें टीचर रोल मॉडल भी होता है, जब आप खुद करेंगे आपको रियलाइजेशन होगी, आपको इल्म कुरान का अच्छी तरह से होगा, फिर ही आप किसी को बता सकते हैं ना, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। तो फिर उसके लिए आप फिर घर में जो काम करते हैं उनको भी मैं समझाती हूँ, क्योंकि उनके जहन में होता है कि उनको यही पता है कि ये हज़रत हुसैन शहीद हुए थे इसलिए रोज़ा रखा जाता है। तो फिर उनको बहुत बड़ा वाक़या है, हाँ जी, फिर उनको बताया जाता है, बात है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है पीछे, कि हज़रत मूसा को फ़िरौन से निजात मिली थी, उसका है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसको देखा था, फिर उन्होंने सहाबियों से कैसे कहा था कि भाई ये रोज़ा जो है वो हमारे ऊपर तो ज़्यादा हक़ है हज़रत मूसा का, तो इसलिए हम रखेंगे, फिर अगले साल अगर मैं रहा ज़िंदा तो मैं 9 का भी रखूँगा। तो ये सारी हकीकत, और देखें बड़ी बात ही ये है कि अवेयरनेस जो है वो हमने लानी है। अगर हम ख़ुद कुरान पढ़ते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं, तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने घर से शुरू हों। और बच्चों को इस तरह से है कि मैं ख़ुद रखती थी रोज़ा, मेरे मियाँ भी कभी रख लेते थे कभी नहीं, मेरे ससुर बहुत रेगुलर रखते थे, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों को बचपन से, और अब उन्हें लगता है कि ये फ़र्ज़ रोज़ा है, मतलब पता है उन्हें, लेकिन ये है कि वो माशाल्लाह जल्दी से उड़ जाते हैं। और मैं एफर्ट करती हूँ, मुझे पहले ही मैं बताना शुरू कर देती हूँ, पहले दिन से, पहले मुहर्रम से, हाँ जी, कि बेटे हमने ना 9-10 को रोज़ा रखना है। जैसे मेरा एक बेटा उधर होता है, इस्लामाबाद होता है, तो उसे मैंने कहा है कि आप उधर होंगे ना,
तो आपने 9 और 10 का रोज़ा रखना है ज़रूर, कि भाई इसका अजर बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है। हम इतने गुनाह करते हैं, इतनी नाफरमानियाँ अल्लाह की करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने देखें किस तरह हज के दिनों में भी जो पहले 10 दिन होते, कितनी अपॉर्चुनिटी है कि हम इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श दूँगा। तो शुक्र नहीं हम करते कि हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें बार बार मौका देते हैं।